गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ सिलेक्शन अड्डा में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और ये जो हमारी क्लास होने वाली है यूजीसी नेट के लिए हिंदी साहित्य की जो हमारी क्लासेस होती हैं, जिसमें से आपका पूरा का पूरा सिलेबस हिंदी साहित्य की अगर मैं बात करूँ टोटल 10 यूनिट में बटा हुआ है। आपके सिलेबस की 8th यूनिट है जिसमें से नाटक है। कुछ नाटक मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा दिए हुए हैं और दो चार ही जो है बचे हुए हैं, जिसमें से आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ अंधा युग नाटक। अंधा युग नाटक की अगर हम बात करें, धर्मवीर भारती जी का ये नाटक है। और इस नाटक के बारे में जो है हम जिस तरीके से आप लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं और जो है कितने अंक हैं इस नाटक में, कौन से अंक का जो है क्या नाम है, ये सारी चीजें जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये पूरी नाटक की स्टोरी क्या है, इन सारी चीजों को जो है हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। और देखिए, सबसे पहले डेली की ही क्लासेस की तरह जैसे हमारी डेली क्लासेस होती हैं, हम नाटक के बारे में जानेंगे। नाटक का जो है प्रकाशन वर्ष क्या है। तो नाटक की अगर हम बात करें, अंधा युग नाटक, इस नाटक का जो प्रकाशन होता है वो कब होता है? 1954 ईस्वी में जो है ये नाटक आपका प्रकाशित होता है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर बात करें इस नाटक की शैली कैसी है, ये जो नाटक है गीति नाटक है। ध्यान देना है आप लोगों को, कैसा नाटक है ये? गीति नाटक है, काव्य रूपक नाटक है। इसके आधार की बात करें, इस नाटक की जो कथा है वो कैसी कथा है? पौराणिक कथानक पर आधारित ये है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर बात करें, इस नाटक में जो है कल्पना और पुराण को मिलाकर के जो है इसमें रचना करी गई है। जब आप इस पूरे नाटक को पढ़ते हैं ना, तो ये सारी चीजें आपको वहां पर देखने को मिलेगा। इस नाटक के पात्रों में से बात करें, पात्र इसमें से कौन कौन है? अश्वत्थामा है, इसके अलावा जो है कृष्ण है, गंधारी है, धृतराष्ट्र है, युधिष्ठिर है, कृतवर्मा है, संजय, विदुर, ये सभी के सभी पात्र है। अब यहाँ पर देखिए, कई बार आप लोगों से जो प्रश्न पूछ लिया जाता है वो तो अश्वत्थामा पूछ लिया जाता है, गंधारी, इसके अलावा जो है विदुर, विदुर का कथन कई बार आप लोगों से पूछा गया है। इसके साथ साथ आगे अगर हम यहाँ पर बात करें, और इसमें से कौन कौन पात्र हैं इस नाटक में है? वृद्ध याचक, प्रहरी एक, व्यास, कृपाचार्य, युयुत्सु, गूंगा भिखारी, प्रहरी टू, बलराम, ये इस नाटक के जो है मुख्य पात्र हैं। इसके साथ साथ है, अब यहाँ पर ये पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अंक। इस नाटक में कौन कौन से अंक हैं, कितने अंकों में ये पूरा नाटक बटा हुआ है? इस नाटक में यहाँ पर लिखा गया है कि 8 अंक है। अब देखिए, टोटल अगर हम मिलाकर के बात करते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पर वैसे जो अंक है ना, ये पूरा का पूरा जो नाटक है वो 5 अंक है। पहला अंक, द्वितीय अंक, तृतीय, चतुर्थ, अगर हम ऐसे बात करते हैं। अगर जो पूरा है उसकी बात करते हैं, देखिए पहला है स्थापना। ठीक है, इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे, तीसरा यहाँ पर जो है, तीसरा अंक के बाद है आपका अंतराल। 5वें पर जो है अंतराल आता है। 5वें पर जो है अंतराल आता है। अंतराल में क्या है? इसमें पंख, पहिए और पट्टियां दिखाई गई हैं। ठीक है, और फिर लास्ट में जब आप देखेंगे, लास्ट में क्या आता है? समापन आता है। समापन में प्रभु की मृत्यु को दिखाया गया है। तो ये 3 जो है आपके, एक तो स्थापना शुरुआत में, ठीक है, और फिर शुरुआत में स्थापना हो गया आपका, फिर पहला सॉरी ये जो है आपका दूसरे में जो है पहला अंक हो गया, दूसरा अंक हो गया और तीसरा अंक हो गया। तीसरे अंक के बाद जो है आपका 5वें पर अंतराल आता है, तीसरे अंक के बाद में, और फिर चौथा अंक आता है, 5वां अंक आता है, और फिर सबसे लास्ट में क्या आता है? आपका समापन आता है। समापन में प्रभु की मृत्यु को दिखाया गया है। तो इन सभी को आप लोगों को ध्यान देना है। इसी वजह से मैंने ऊपर लिखा हुआ है, इस अंक में 8 और 5 है। 8 है टोटल मिलाकर के, और अंकों की बात करें तो अंक जो है कितने हैं? 5, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार जो आप लोगों के एग्जाम जो हुए हैं, हालांकि रिजल्ट भी आ गया है,
तो इसमें जो है क्वेश्चन पूछा गया था, जो जून वाला आप लोगों का एग्जाम हुआ था, जो कि ऑफलाइन पेपर हुआ था, उसमें भी जो है आप लोगों से प्रश्न पूछा गया था इस क्वेश्चन से, तो या सॉरी इस नाटक से। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है जरूर पूछा जाता है, ठीक है, उसका क्रम पूछा जाता है अंकों का। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर बात करते हैं नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है। नाटक में अगर हम बात करें तो महाभारत के अंतिम दिन के युद्ध का वर्णन जो है इस नाटक में किया गया है। युद्ध के बाद की घटनाओं और परिणामों का चित्रण भी इसमें किया गया है। महाभारत युद्ध के जो है 18वें दिन से कृष्ण मृत्यु तक जो है समय इसमें दिखाया गया है। इसके बाद जो है इस नाटक के हम सारांश की बात करते हैं। ये पूरा का पूरा जो नाटक है, इस नाटक की जो है कहानी क्या है, क्या इस नाटक का जो है स्टोरी है। तो इस नाटक में जो है धर्मवीर भारती ने महाभारत के अंतिम दिन के युद्ध और उसके बाद की जो घटनाएं हैं उन घटनाओं और परिणामों का चित्रण जो है इस नाटक में किया है। नाटक में महाभारत के शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, आश्रम वार्षिक पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, मौसल पर्व में फैले कथानक को संक्षिप्त में यहाँ पर धर्मवीर भारती जी ने जो है इस नाटक के माध्यम से चित्रित किया है। नाटक की शुरुआत में जब आप लोग पढ़ेंगे तो शुरुआत में क्या है, सबसे स्टार्टिंग में स्थापना है। स्थापना के अंतर्गत जो है मंगलाचरण, जो महाभारत से जो कहते हैं संस्कृत से जो है लिया गया है, तो स्टार्टिंग में जो है इस चीज को आप लोग देखेंगे। इसके बाद जो है सबसे पहले हम यहाँ पर जो है देखते हैं पहला अंक। पहले अंक की जो है क्या स्टोरी है, पहला अंक है कौरव नगरी। देखिए इनका नाम भी जो है आप लोगों से पूछा जाता है, तो नाम अगर आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, या तो फिर इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। तो पहला अंक है कौरव नगरी। इस अंक के आरंभ में कथा गायन के रूप में महाभारत के युद्ध में कौरवों और पांडवों द्वारा किए गए अमर्यादित आचरण और मूल्यात्मक विघटन का जो है इसमें पहले अंक में उल्लेख किया गया है। और इस अंक में जो है महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन की संध्या का समय जो है दिखाया गया है। तो पहले अंक में महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन की संध्या का समय जो है इसमें दिखाया गया है। साथ ही जो है इसमें कौरवों के महलों में घूमते हुए दो प्रहरी के जो है बातचीत, प्रहरियों में जो है बातचीत हो रही है, जिससे जो कौरव हैं, कौरवों के राज्य नाश एवं कुल नाश का जो है यहाँ पर वर्णन होता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको पहले अंक के अंतर्गत ध्यान देना है। इसके बाद अचानक उन्हें जो है कुरुक्षेत्र की दिशा में असंख्य गिद्धों का जो है उड़ता हुआ एक समूह भी दिखाई पड़ता है, जो उन्हें अपशकुन का जो है सूचक प्रतीत होता है। अपशकुन कहने का मतलब यहाँ पर ये है, देखिए यहाँ पर जब जो है वो घूम रहे हैं कुरुक्षेत्र की दिशा में, एक असंख्य गिद्ध जो है उड़ते हुए जा रहे हैं, ठीक है। गिद्धों का उड़ता हुआ जो समूह दिखाई देता है, तो उसको जो है क्या माना जाता है, उसको जो है अपशगुन माना जाता है। आप लोग जो है देखे होंगे कि कई बार जब आप लोग जाते हैं, बिल्ली रास्ता काट जाती है तो आप लोग जो है एकदम से रुक जाते हैं, है ना, उसी स्थान पर आप लोग रुक जाते हैं। तो कुछ जो है ऐसी चीजें जो है होती हैं जिसको अपशकुन माना जाता है। लोग हैं जो है तरह तरह की चीजें मानते हैं, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर गिद्धों के उड़ने को माना गया है। उसी वक्त विदुर का प्रवेश होता है। विदुर कौन है, इस नाटक का पात्र है। तो विदुर का प्रवेश होता है, जो घटनाओं की जानकारी के लिए संजय की प्रतीक्षा कर रहा होता है। विदुर अंतपुर में गंधारी और धृतराष्ट्र के पास जो है पहुंचता है, और वहां पहुंच करके जो धृतराष्ट्र है उसका जो है ध्यान कौरवों के द्वारा किए गए मर्यादाहीन और अनैतिक आचरण की ओर जो है वो क्या करता है, आकृष्ट करता है। इसके पश्चात होता क्या है कि जो धृतराष्ट्र है, धृतराष्ट्र जीवन में पहली बार जो है ये स्वीकार करते हैं कि जन्मांध होने के कारण वे जो है मर्यादाओं के पालन में असफल रहे हैं। विदुर क्या करता है कि विदुर जो है उन्हें समझाते हैं कि यदि उनका ज्ञान ध्यान व्यक्तिनिष्ठ ना होकर के भगवान कृष्ण के प्रति अर्पित होता है तो किसी भी प्रकार की आशंका ना रहती। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो विदुर है ना, तो विदुर की ये बात सुन करके जब वो समझाता है, तो विदुर की ये बात सुन करके
जो गंधारी है, गंधारी आवेश में आकर के कृष्ण को वंचक और मर्यादा का हत्यारा घोषित करता है और नैतिकता, मर्यादा, अनासक्ति आदि आदर्शों को क्या करता है, ये पाखंड बताती है। ठीक है। इसी वक्त की अगर बात करें तो इसी वक्त होता क्या है कि जयकार करता हुआ एक वृद्ध याचक जो है यहाँ पर पहले अंक में प्रवेश करता है और ये वृद्ध जो है वही जयतुषी है जिसने क्या किया था, कौरव दल की विजय की जो है बहुत पहले भविष्यवाणी कर दी थी। तो यहाँ पर इसका जो है प्रवेश होता है और ये जो भविष्यवाणी करी जाती है ना, तो भविष्यवाणी गलत होने के कारण जो है वो कृष्ण को मानता है, जिन्होंने अपने अनासक्त कर्म से जो है नक्षत्रों की गति को मोड़ देता है। और इस अंक के अंत में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर दोनों प्रहरी कथा गायन में जो है कौरव नगरी के सूनेपन को दर्शाया गया है। तो ये चीजें यहाँ पर पहले अंक में आप लोगों को ध्यान देना है। जब हम आगे बढ़ेंगे आता है आपका दूसरा अंक। दूसरे अंक का जो नाम है वो क्या है, पशु का उदय। पहला अंक है कौरव नगरी, दूसरा अंक है आपका पशु का उदय। इस अंक में होता क्या है कि इस अंक के आरंभ में पहले की कथा को ग्रहण करके कहा गया है कि संजय कृतवर्मा को जो है अर्जुन द्वारा किए गए कौरव दल के विनाश का जो है समाचार सुनाता है कि स्वयं जो है उसके यानी कि संजय के वध के लिए भी जो है सत्यनिक ने शस्त्र उठाया था। लेकिन होता क्या है कि व्यास जो है उसे अवध बता करके मुक्त करा देता है और जो संजय है वो कृतवर्मा को भीम के साथ हुए जो गदा युद्ध में जो है दुर्योधन के घायल होने की सूचना देता है। तो ये आपका किसमें, दूसरे अंक में पशु का जो उदय है उसमें दिखाया गया है। तीसरा अंक आता है आपका कौन सा, अश्वत्थामा का अर्धसत्व। नाम ध्यान देना है, तीसरे अंक का नाम है अश्वत्थामा का अर्धसत्व। इस अंक के आरंभ में होता क्या है कि जो कथा गायन का पहले अंक में आप देखे होंगे कि पहले अंक में कथा गायन का जो प्रवेश होता है, तो तीसरे अंक में कथा गायन के द्वारा युद्ध क्षेत्र से लौटते हुए जो कौरव सेना है उसका वर्णन तीसरे अंक में किया गया है और जिसमें केवल बूढ़े, घायल और बौने ही शेष जो है यहाँ पर रह गए हैं। जो जब यहाँ पर जो है युद्ध होता है तो जो शेष बचे हुए होते हैं वो कौन, बौने जो है घायल लोग ही जो है इसमें बचते हैं। हारी हुई घायल सेना के साथ आए हुए युयुत्सु को देकर के नगरवासी जो है भयभीत होते हैं और युयुत्सु फांड पास की ओर से जो है लड़ने के कारण आत्मग्लानि से ग्रस्त दिखाई पड़ता है। गंधारी युद्ध पर क्या करता है कि कठोर व्यंग्य करती है और तभी जो है संजय गदा युद्ध में दुर्योधन की पराजय का समाचार लाते हैं। इसी बीच होता क्या है कि अश्वत्थामा पराजय का समाचार लाते हैं और कृपाचार्य को बताते हैं कि भीम ने जो है गदा युद्ध में अर्धमर्मक पूर्वक जो है दुर्योधन के जंघाओं पर प्रहार किया है, जो गदा युद्ध के नियमों के विरुद्ध है और वो जो है आवेश में आकर के पांडवों के वध की जो है क्या करता है, प्रतिज्ञा करता है और जो कृपाचार्य है अश्वत्थामा को कौरव दल के सेनापति बल पर जो है नियुक्त करता है। तो ये आपका तीसरे अंक में ध्यान देना है। तीसरा अंक है आपका कौन सा, अश्वत्थामा का अर्धसत्व। आगे हम बढ़ेंगे, यहाँ पर तीसरे अंक के बाद क्या आ जाता है, अंतराल आ जाता है बीच पे। तो अंतराल में क्या है, तीसरे अंक के बाद अंतराल है जिसका शीर्षक पंख, पहिए और पट्टियां दी हुई हैं। इसमें अश्वत्थामा द्वारा मारे हुए वृद्ध याचक की प्रेतात्मा प्रवेश करती है और युयुत्सु, संजय, विदुर आदि पात्र जो है प्रेतात्मा के पीछे जो है खड़े होकर के अपनी अपनी आंतरिक असंगति से उत्पन्न पीड़ा को क्या करते हैं, यहाँ पर व्यक्त करते हैं। ठीक है। और जो पांडव शिविर है, पांडव शिविर के द्वार पर जो है एक विशालकाय दानव पुरुष के रूप में महादेव शिव अश्वत्थामा को शिविर में प्रवेश करने से जो है रोकते दिखलाई पड़ते हैं। तो ये किसमें, तीसरे अंक के बाद अंतराल में दिखाया गया है। ठीक है। अंतराल के बाद आता है आपका चौथा अंक और चौथे अंक का नाम है क्या, गंधारी का साप। इस अंक में होता क्या है कि आशुतोष महादेव अश्वत्थामा के स्तुति से प्रसन्न होकर के उसे पांडव शिविर में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं और अश्वत्थामा धृतराष्ट्र, शतानीक और भिखंडी की हत्या करता है। जान बचाकर के भागने की चेष्टा करते हुए शेष जो पांडव हैं, पांडव योद्धाओं
को द्वार पर जो है स्थित कृतवर्मा और कृपाचार्य के मौत को जो है क्या करते हैं, घाट उतार देते हैं। तो ये जो है आपका चौथे अंक में इसका वर्णन किया गया है। चौथा अंक है गंधारी का साप। आगे बात करते हैं, चौथे अंक के बाद आता है आपका कौन सा, पांचवा अंक। और पांचवा अंक क्या है, विजय एक क्रमिक हत्या। तो पांचवें अंक में, इस अंक के आरंभ में कथा गायन में पांडव राज्य की स्थापना का वर्णन किया गया है। कौरव नगरी में युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो जाता है और भीम की जो है कटुक्तियों में मर्माहत होकर के धृतराष्ट्र तथा जो गंधारी है वन को जो है चले जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर होता क्या है कि जो युयुत्सु है वो अपमानित होकर के भाले से आत्महत्या का प्रयास करता है, किंतु सफल नहीं होता। कुंती, गंधारी, धृतराष्ट्र एक भीषण वाक में जो है भस्म हो जाते हैं। तो ये पांचवें अंक में इसका चित्रण किया गया है। पांचवा अंक विजय एक क्रमिक आत्महत्या। अगला है आपका लास्ट में समापन। और समापन में क्या है, प्रभु की मृत्यु। तो इसमें होता क्या है कि अंतिम अंक के बाद समापन का भाग आता है जिसका शीर्षक है प्रभु की मृत्यु। झाड़ी के पीछे से निकल करके जरा नामक व्याघ्र कृष्ण के बाएं पैर को जो है ब्रह्मुख समझ करके बाढ़ चलाता है। अश्वत्थामा प्रभु के शरीर से बहते हुए पीक भरे जो है नीले रक्त को देख करके प्रसन्न होता है और अश्वत्थामा को लगता है कि जैसे प्रभु ने अपने रक्त से जो है उसकी पीड़ा को व्यक्त किया हो, उसके मन में जो है प्रभु के प्रति आस्था का उदय होता है। व्याघ्र के कथन से जो है स्पष्ट होता है कि जो प्रभु है, प्रभु ने अपनी इच्छा से ही मृत्यु को वर्ण किया है। व्याघ्र द्वारा जो है दोहराए गए प्रभु के शब्दों से ये चीजें जो है पता चलती है, स्पष्ट होता है इन चीजों। तो ये है आपका पूरा का पूरा नाटक। अभी इस नाटक में जो महत्वपूर्ण चीजें मैंने आपको बताई वो आपको ध्यान देना है कि जैसे इस नाटक का जो प्रकाशन वर्ष है, इस नाटक की शैली कैसी है, इस नाटक के जो है पात्र कौन कौन है, कितने अंकों में ये पूरा का पूरा नाटक बटा हुआ है। अगर 8 और 5 ऐसा लिखा हुआ आता है तो आपको समझना है कि टोटल मिलाकर के बात करें तो 8 है, अगर हम सिर्फ अंकों की बात करें तो 5 है। ठीक है, और इनको आपको ध्यान देना है। नाटक का जो मुख्य विषय है ये भी ध्यान देना है, और क्या इस नाटक की स्टोरी है, इन सारी चीजों पर आपको। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये नाटक आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। मिलते हैं आप सभी को अगली क्लास में। सभी को बाय बाय, थैंक यू।